सैलरी स्ट्रक्चरिंग जब हम बात कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग या रीजिगिंग ऑफ योर कंपोनेंट, इसमें हमारे पास कुल मिलाकर के लगभग 30 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी सैलरी को ओवरऑल उसमें आते हैं। आपके यहाँ कौन सा एम्प्लॉयर ने कंपोनेंट नहीं दिया है या दिया है, ये चेक कर सकते हैं। बेसिक सैलरी, एचआरए, एलटीए और इसी तरह यूनिफॉर्म अलाउंस भी कई जगह मिलता है। तो ये हमारे अलाउंसेस हैं जहां पर हमें बिल सबमिट करने पड़ते हैं अपने अलाउंसेस को क्लेम करने के लिए। ये एग्जेम्पशंस जो भी कहते हैं इसको। इसके बाद हमारे परक्विजिट्स होते हैं जैसे कार लीज, मील कूपन या पीरियडिकल्स, और उसके बाद हमारे लैपटॉप या मोबाइल एक्सपेंसेस जो होते हैं कंपनी से, वो परक्विजिट के रूप में मिलते हैं। दीज आर टैक्स एफिशिएंट वेज। फिर डिडक्शंस हैं। ये जो डिडक्शंस हैं इसमें हमारे पास एटीसी के अलावा एक एनपीएस की डिडक्शन आई है जो कि सैलरी का पार्ट है, सीटीसी का। उसको खास ध्यान देना है, क्या वो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे अवेलेबल करा दिया है। अगर एनपीएस थ्रू एम्प्लॉयर है तो आपका सीटीसी में बेसिक सैलरी का 10% ऑफ बेसिक सैलरी यू शुड ऑप्ट दैट, वो आपको टैक्स फ्री सैलरी है बेसिकली, और वो एटीसी के ओवर एंड अबव है। तो आपको पीएफ में ज्यादा पैसा या किसी एलआईसी में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करो जो कि आपके एटीसी के बाहर जा रहा है, यानी कि 1.5 लाख से ऊपर है, तो उसका टैक्स बेनिफिट तो मिल ही नहीं रहा, प्लस डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा। तो एनपीएस में वो पैसा डाइवर्ट कर दें। ये एक बहुत अच्छा हम लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं जो कि सरकार ने दे दिया है कुछ सालों से, बट लोग इसमें आई वुड से नॉट इन्वेस्टिंग बिकॉज ऑफ थिंकिंग के 60 ईयर्स तक पैसा हमारा ब्लॉक हो जाएगा एनपीएस में। वो गलत है, वो आपका इमोशन, क्योंकि पैसा रिटायरमेंट पे चाहिए और ये आपकी सैलरी का कुल मिला के 4-5% है, क्योंकि बेसिक सैलरी ही 30-40% होती है हमारी जो सीटीसी की, और उसका 10% का मतलब है 3-4%, मैक्सिमम 5% ऑफ योर सीटीसी। तो 4-5% वो भी अपनी रिटायरमेंट के लिए आप सेव करो। अदरवाइज आपके पास ना तो पेंशन अपनी है ना कोई सरकार देगी, तो बड़ी ही टेंशन होगी वो ओल्ड एज में जाकर के। और ये टैक्स सेविंग ऑप्शन इसके अलावा कहीं नहीं है। इसी तरह से दूसरा एनपीएस है जो कि डिडक्शन, और ये अभी कर सकते हो आप एम्प्लॉयर के साथ। ये जो अप्रैल मई का मंथ है, जो बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, यही टाइम है। जैसे आपको एलटीए भी आप अभी सोच सकते हो, एचआरए भी आप अभी कर सकते हो। दीज आर पार्ट ऑफ योर सैलरी सीटीसी स्ट्रक्चरिंग। सो इसको ऑप्ट करना आपका काम है, इसको जरूर करें।